मित्रों नमस्कार। मैं आपको सफलता के बारे में बता रहा था। जीवन में सफलता का क्या अर्थ है। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सफलता के लिए बना हुआ है और ईश्वर ने हमें सफल होने के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन हमें जो हमारे जो विचार बनते हैं, जो आसपास के माहौल से विचार बनते हैं, उसमें एक हम साधारण व्यक्ति भी बन के रह जाते हैं। हमारा जीवन एक साधारण स्तर तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी रहती है। हम कमाने खाने में लग जाते हैं। लेकिन सफलता जो है वो मनुष्य के लिए बनी है, किसी दूसरे जीव जंतु के लिए नहीं बनी। इसलिए हमें एक ईश्वर का धर्म समझ करके, एक ईश्वर की आस्था समझ करके सफलता प्राप्त करना है। सफलता का अर्थ जैसे हमने बताया आपको कि हर चीज़ में सफलता हमको मिलती है जो हम करना चाहते हैं। सफलता की परिभाषा ये कि हम जो करना चाहते हैं अगर हम कर लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। अगर हम बाज़ार से सामान लेके आना चाहते हैं और हम लेके आ जाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। इसको हमको सफलता माननी है। लेकिन हमको ये एहसास नहीं होता और हम इसको सफलता नहीं मानते। हम बड़ी से बड़ी चीज़ों की सफलता मानते हैं, बड़े से बड़े ख्याति को ही हम सफलता मानते हैं, बड़ी बड़ी शोहरत को ही हम सफलता मानते हैं, बड़े से बड़े पैसे को ही सफलता मानते हैं, पद प्रतिष्ठा को सफलता मानते हैं, संपत्ति को सफलता मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता हम जो भी करना चाहते हैं हम कर लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। अगर हमारा जीवन ऐसा सुगम है कि हम जो भी जब भी करना चाहें कर लें तो हम सफल जीवन के मालिक हैं। साधारण सी परिभाषा है। तो सफलता के लिए हमें क्या करना होगा। सफलता के आयाम हमने कल बताए थे आपको कि सफलता के कुल 5 आयाम हैं। कुल मिलाकर 5 आयाम है। पहला है संबंध, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है समय और पांचवा है पैसा। ये पांचों जो तत्व हैं, पांचों जो डायमेंशंस हैं, सबको मिला करके एक सफल जीवन की रचना होती है। पांचों में अगर एक भी कुछ कम है तो वो जीवन सफल नहीं है। जैसे हम कोई अगर खाने की चीज़ बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ों का अनुपात बराबर होना चाहिए और तभी उसका स्वाद आएगा और तभी वो अच्छा व्यंजन कहा जाएगा। उसी तरह से जीवन में भी ये पांचों चीज़ों का समन्वय बिल्कुल होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल या संतुलित कहा जाएगा। इसके बाद सफलता के स्टेप्स क्या हैं, सफलता कैसे मिलती है, सफलता के सिद्धांत क्या हैं, सफलता के तरीके क्या हैं, क्या क्या हमें करना है सफलता के लिए। तो पहला जो स्टेप है सफलता के लिए वो एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य मतलब हम क्या पाना चाहते हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम एक विश करके, एक विश अनविल करके हम उसे नहीं अपना सकते, बल्कि उसकी हमको आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, उसकी एजेंसी महसूस होनी चाहिए उस चीज़ की कि हम उस चीज़ को हमको पाना है, क्यों पाना है और कितना हम उसके प्रति आकर्षित हैं, कितना वो हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमें बिल्कुल तय करना है पहले। तो इसको पहले हमको बोलते हैं कि हमको जो भी ऐसी आवश्यकता है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारे सपने हैं, जो महत्वाकांक्षा है, वो सब हमको लिखना है। लिखने से क्या होता है कि वो हमारे दिल दिमाग में चला जाता है। लिखने से वो चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती है। हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें वो रजिस्टर हो जाता है। उसको अगर हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसको हम देखते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता रहता है। दिमाग में वो कंडीशनिंग होती रहती है। जैसे हम अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो स्पेसिफिक टाइप का मकान या गाड़ी जो हमारे पसंद की है, जो हमने कहीं देखी है, पसंद की है, उसका हम लोग चित्र लगा देते हैं और चित्र को हम अपने आँखों के सामने हमेशा रखते हैं। जहाँ हम लोग बैठते हैं, जहाँ हम लोग सोते हैं, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, जहाँ हम लोग बराबर रहते हैं, आते आते हैं, उस स्थान पर उसका चित्र लगा देते हैं। तो वो चीज़ें हमारे आँख के सामने बनी रहती हैं और उसकी एक तस्वीर दिमाग में बन जाती है। तो वो जो दिमाग है उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। बार बार वो चीज़ पढ़ने से, एफर्मेशन से, ड्रीम्स से, कारणों को हम लोग लिखते हैं और उसको पढ़ने से हमारे दिल दिमाग पर उसकी छाप छुड़ती जाती है और दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत ही तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये मतलब हवा से भी ज़्यादा तेज़ है और ये बहुत बड़े आकार में भी काम करता है, बहुत बड़े स्तर पर भी काम करता है। इसलिए हम जितना इसे काम कराएंगे उतना ही ये काम करेगा। ये मांसपेशी की तरह होता है, हम जितना इसका यूज़ करेंगे उतना ये मजबूत बनेगा। उसी तरह से अगर हम कारणों को लिखेंगे, अपने सपनों को लिखेंगे, अपने महत्वाकांक्षाओं को लिखेंगे और उसको बराबर पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अंकित होती जाती है, दिमाग में वो बैठती जाती है और दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है।
तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। बल्कि यही एक पूंजी है कि ड्रीम्स हमारे जो हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, वो ही इस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यही यहाँ पर संपत्ति माने पूंजी है जो हम लगाते हैं और वो हमको उसका रिटर्न हमको मिलता है। दूसरा स्टेप जो है, जब हम सपने लिख लेते हैं तो इसके बाद हमें उसके पाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक कार्यक्रम बनाना पड़ता है, किस तरह से हम उसको उसके लिए काम करेंगे। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। वर्क एथिक्स मतलब काम करने का तरीका। 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, यानी परसिस्टेंसी होनी चाहिए। परसिस्टेंसी मतलब लगे रहना चाहिए। उसको पाने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए हमको निरंतर लगे रहना है, उसमें डिसकंटिन्यू नहीं करना है। दूसरा है कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता बनी रहनी चाहिए। रोज़ हमको वो काम करना है, जो भी एक स्टेप उठा रहा है, जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं, जो भी उसमें हमको समय देना है, उसके लिए वो हम समय देते रहेंगे। उसके लिए हमें कोई मूड या कोई कंडीशन या कोई सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें किसी भी हालत में उसको निरंतरता बनाए रखना है। निरंतरता का बहुत बड़ा महत्व है। निरंतरता के बारे में थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कि सारी जो सफलताएं मिलती हैं, सारी जो सिद्धियाँ मिलती हैं, सारी जो सफलताएं मिलती हैं, वो निरंतरता के ही ऊपर निर्भर करती है। अगर हम निरंतर कोई काम करते हैं और वो अगर लगता है कि सब फल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है एक समय के बाद। और तब हमको लगता है कि हम निरंतर काम करने से कैसे फ़ायदा होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमको लगता है कि अर्थहीन है, लेकिन हम करते रहते हैं, तो वो हमें अच्छी सफलता देती है। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा निरंतरता के लिए कि इसका क्या महत्व है। एक गांव में एक दंपति रहते थे जो बहुत गरीब थे। वे बहुत परेशान रहते थे पैसे के लिए और वो हमेशा उपाय में लगे रहते थे कि कैसे कुछ पैसा अधिक कमाएं हम लोग, ताकि गरीबी दूर हो सके। तो एक बार किसी ने उनको बताया कि एक कोई महात्मा जी एक कुछ दूर पर उनका आश्रम है, वहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ जाने से वो इसका उपाय बताते हैं कि पैसा कैसे आ सकता है हम लोग। तो फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पर, दोनों दंपति जाते हैं और वहाँ जाके गुरु जी को वहाँ नमस्कार करते हैं और वो बोलते हैं कि गुरु जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, परेशान हैं हम लोग चाहते हैं कुछ पैसा है हमारे पास, ताकि हम लोग का काम थोड़ा जीवन और सुचारू रूप से सुगमता से चले। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, आप बताइए। गुरु जी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि कोई एक आदत आप डाल लो और लगातार करते रहो। इन लोगों को समझ में नहीं आया। इन लोगों ने कहा कि कौन सी आदत डालें गुरु जी, जो आप बोले वही हम लोग आदत करेंगे, वही काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो सुविधा लगे, जो एक आसान काम आपको लगे, वही आदत डालो आप, लेकिन तब तक करते रहो जब तक कि आपको पैसे न मिलें, जब तक कि आपको धन की प्राप्ति न हो। उसको लगातार करते रहो, चाहे जितना भी समय लगे। ये लोग बड़े पशु पड़े, लेकिन सीधे साधे थे। तो उनकी पत्नी ने धीरे से कहा कि हम लोग के बगल में कुम्हार रहता है जो बराबर अपने आंगन में बैठ करके मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो क्या हम लोग सुबह खाना दिन में जो खाना खाते हैं, उसके पहले कुम्हार को देख कर खाना खाएं, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो गुरु जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा, आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए, इसको बिल्कुल आप अपने जीवन में डालिए। जब आप उसको खाने के पहले उस कुम्हार को आप देख लीजिए, कुम्हार को देखने के बाद आप खाना खाइए, कुछ से बात मत कीजिए, सिर्फ देख कर खाना खाइए। ये सुन करके इन लोगों ने कहा कि ठीक है, ये तो आसान काम है, देखते हैं करके। तो कहा कि हाँ, लेकिन तब इसको कभी डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, किसी दिन इसको बीच मत डालिएगा, इसको बराबर करते रहिएगा। शर्त यही है। दोनों चले आए, दोनों आकर के इन लोगों का नियम बन गया। हर जो है खाना खाने के पहले, जैसे 11 बजे 12 बजे जब खाना खाने जाते थे, उसके पहले वो झांक लेते थे, तो वो कुम्हार से दिखता था इनको, और उसके बाद देख करके उसे खाना खा लेते थे ये लोग। ऐसे ही महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीत गए और ये लोग, एक आदत पड़ गई इन लोगों को, जब भी ये लोग खाना खाते तो उसके पहले झांक के देख लेते और कुम्हार को देख कर फिर खाना खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ 6-8 महीना बाद कि अचानक एक दिन उनको कुम्हार नहीं दिखा। जब वो खाना खाने के पहले कुम्हार को देखने गए तो कुम्हार वहाँ नहीं दिखा। तो ये लोग थोड़ा, अरे कहाँ कुम्हार चला गया, रोज़ तो रहता है यहीं पर। फिर थोड़ी देर के बाद देखा, फिर नहीं मिला। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर देखा, कई बार देखा तो दिखा नहीं। फिर उसने सोचा कि अब तो बड़ा तो देर हो रही है, खाना भी ठंडा हो रहा है, तो चले घर में ही देख लेते हैं, अगर घर में मिल जाता है तो उसको देख लेंगे और देख के खाना खा लेंगे। तो ये लोग उसके घर चले गए।
तो घर जाके गया तो उसकी पत्नी मिली। उस पत्नी ने कहा कि हाँ वो कुमारी जो है वो थोड़ा खेत में गए मिट्टी लाने के लिए और उनको भी समय हो गया है, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ और कि वो आ जाए तो हम लोग खाना खाएं। इन लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग बराबर उनको देखते हैं, लेकिन अभी आज दिखे नहीं, इसलिए हमको लगा कि कहाँ गए हैं, तो आप पता करने हम लोग आए। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो खेत में गए हैं, वहीं से आने में कुछ देर हुई कि मिल गया होगा, बात कर रहे होंगे। फिर वो लोग घर चले आए। फिर सोचे कि चलो खेत में ही चल के देख लेते हैं, क्योंकि अब भूख लग रही थी, खाना भी ठंडा हो रहा था, इसलिए वो लोग खेत में चले गए देखने के लिए कि कहीं पर वो दिख जाएगा, उसके बाद आगे खाना खा लेंगे हम लोग। तो जाते 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 दूर एक जगह वो कुम्हार जो है मिट्टी खोदते हुए दिखा। तो ये लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए और उसको ध्यान से देखा कि हाँ वही है। तब कहा कि हाँ ठीक है, अब तो देख लिया, अब चलो खाना खाते हैं। तब तक ये लोग जब वापस आने लगे तो कुम्हार ने इनको देखा और आवाज़ लगाया कि पंडित जी रुकिए 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 रुकिए, आपसे कुछ काम है। तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं आप अपना काम कीजिए, हम लोग ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, जा रहे हैं। फिर वो दौड़ा हुआ आया, कहा कि चलिए हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। वो उन लोगों को ले गया, दंपति को गड्ढे के पास ले गया और गड्ढे में देखा कि दो घड़े बंद, मुंह बंद है, दो घड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या है इस घड़े में, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे घड़े में देखिए ना, जब मुंह खोला तो देखा कि सोने की अशर्फियाँ थी उसमें, दोनों घड़ों में सोने की अशर्फियाँ भरी हुई थी। कहा कि ये देखिए ना, गड्ढा खोदते समय ये दो घड़े मिले हमको और मैं यही सोच रहा था कि ये घड़ा मैं लूँ, ये घड़ा आपको दे दूँ, लेकिन मैं कैसे ले जाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा था। अचानक आप आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ, चलिए आप ये घड़ा आप ले लीजिए, ये घड़ा मैं ले लेता हूँ। दोनों ने घड़े को बांट लिया और दोनों चले आए। अब घर पर आकर देखा तो ये सोने की अशर्फियाँ थी। अब इनको बहुत खुशी हुई, अरे ये तो हम लोग की गरीबी दूर हो गई, ये तो क्या हम लोगों ने एक आदत डाली और इसका इतना बड़ा असर पड़ गया, हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे इसके बारे में। तुरंत ये लोग खाना वाना खा करके गुरु जी के पास गए, अशर्फी का घड़ा लेकर गए और वहाँ उनके पैरों पर रख दिया, पैरों पर गिर गए। कहा कि गुरु जी आप तो महान हैं, आपने हम लोग की गरीबी दूर कर दी, आपने छोटी सी आदत डालने को कहा और इसका इतना बड़ा परिणाम मिल गया हम लोगों को। गुरुजी मुस्कुराए, बोले कि हमने कुछ नहीं किया, सब आपने किया है, आपने तय किया कि क्या करना है और आप करते रहे, निरंतर करते रहे। हमने सिर्फ यही कहा था कि आप निरंतर करते रहना जब तक कि आपकी गरीबी दूर न हो जाए। तो आपने इसको फॉलो किया है और आपको इसका परिणाम मिला। अब ये छोटी सी घटना है, लेकिन इसका कितना बड़ा ये लेसन है, कितना बड़ा सबक है कि अगर वो एक दिन भी अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते और वो अगर नहीं देखते और इग्नोर करते थे, खाना खा लेते, तो फिर ये इस अवसर को मिस कर जाते, इस अवसर को मिस कर जाते वो, चूक जाते वो, और वो घड़ा किसी और को दे देता वो। इसलिए ये निरंतरता जो है बहुत मायने रखती है। पत्थर पर भी जो बूंद पड़ती है, पानी की बूंद पड़ती है, वो पत्थर को छेड़ देता है, पत्थर को काट देता है, पत्थर को तोड़ देता है, क्योंकि बूंद निरंतर गिरती रहती है। हालांकि पानी के बूंद में कोई ताकत नहीं होती है पत्थर के मुकाबले, लेकिन फिर भी चूँकि निरंतर बूंदें गिर रही हैं, निरंतर बूंदें गिर रही हैं, इसलिए पत्थर कमज़ोर होता जाता है और उस परत दर पत्थर कमज़ोर होकर उखड़ जाता है और एक समय के बाद जो पत्थर वो टूट जाता है। तो ये निरंतरता की शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। पानी की बूंद एक छोटी सी बूंद है, लेकिन अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, बहुत सारा इकट्ठा हो जाए, तो समुद्र बन जाता है, नदियाँ बन जाती हैं और उसका हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा काम करता है और बड़े बड़े बाढ़ और सुनामी ला देता है। इसलिए निरंतरता की बहुत आवश्यकता है। जीवन में हमें थोड़ी सी भी अगर निरंतरता हम बनाए रखें तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारा हर तरीके से जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। हम स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे काम करते हैं जो निरंतर करते रहते हैं, जैसे सुबह उठ के मुंह धोने का काम, ब्रश करने का काम, शौच जाने का काम, नहाने का काम, ये सब छोटे छोटे काम है, बहुत कम समय लगता है, लेकिन निरंतर हम लोग करते रहते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ बना रहता है। तो इस तरह से हमें निरंतरता को कम नहीं आंकना चाहिए, इसको एक अनुशासन में रखना चाहिए। तो पहला हमने बताया परसिस्टेंसी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अनुशासन। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हमने बताया सभी काम अनुशासन में ही आते हैं। अनुशासन का मतलब कि जो काम हमें करना है वो करना है, उसके लिए हमें अपने मूड की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, माहौल की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मौसम की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सब कुछ अनुकूल हो तब हम करेंगे ऐसा नहीं, बल्कि हमें वो काम करना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें वो काम करना है, इसी को अनुशासन बोलते हैं। तो अनुशासन मेंटेन करना हमें। और चौथी चीज़ है फोकस। फोकस मतलब केंद्रित, अपने लक्ष्यों पर हम केंद्रित रखें, ध्यान हमारा केंद्रित रहे।
जो भी आसपास जो भी अवरोध हैं, जो भी बाधाएं हैं, उस पर ध्यान हमारा नहीं रहे, बल्कि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर है, अपने सपनों पर है, अपने कारणों पर है जो हम लिखे हुए हैं। तो ये सब बार बार बोलने से, ये सब चीज़ें बार बार लिखने से, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं और चारों चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो ये वर्क एथिक्स है। तो पहला बताया हमने लक्ष्य, दूसरा बताया वर्क एथिक्स, तीसरा है जो वो है सीखने के लिए तैयार रहना। क्योंकि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ नहीं, कैसे काम करना है हमने कभी किया नहीं, इसलिए उसको सीखना है, कहीं ना कहीं से सीखना है। तो सीखना कैसे है? किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना है जिसने वो काम को कर लिया है, जो सफलता प्राप्त कर चुका है, उसके संरक्षण को काम करना है। जब उसके कहने से काम करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, तो हमें काम करने में आसानी होगी, गलतियां हमसे कम होंगी और हम ज़्यादा अधिक सीखेंगे। तो सीखने में हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ भूलना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ें जो कागज़ पर लिखी जाती हैं वो सादे कागज़ पर लिखी जाती हैं, लिखे हुए कागज़ पर नहीं लिखा जाता। इसलिए उसको मिटाना पड़ता है। जो भी हमने लिखा हुआ है, जो भी हमारे दिमाग पर लिखा हुआ है पहले से, उसको हमको ओमिट करना पड़ता है, उसको हमको मिटाना पड़ता है, फिर नई चीज़ें लिखी जाती हैं। तो सीखने के लिए बहुत बड़ा एक संकल्प होना चाहिए, बहुत बड़ा एक डिसीजन होना चाहिए कि हमको सीखना है, हमको बदलना है, चेंज करना है। इसके बाद में और अभी ये 3 स्टेप हम बताए और फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आगे बताऊंगा अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।